तो बहुत अच्छा। फितराना कितना है जी इस दफा और किस तरह देना चाहिए? और फिर ये कि अगर अर्निंग मेंबर्स दोनों हैं, माँ और बाप, या सिर्फ माँ है तो वो देगी किसका फितराना जो है फैमिली फितरा? का? नहीं, फितरा हर शख्स अपना देगा जो ताबे नहीं है माँ बाप के। अच्छा, मैं कमाता हूँ, मेरा बेटा भी कमाता है। पहले मैं अपने बेटे का भी देता था, बेटियों का भी देता था। अब मेरा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह अपना कमाता है, बच्चों के हम जो नहीं कमाते बच्चे उनका हम देते हैं, माँ बाप देते हैं। और उसका उसूल क्या है? उसका उसूल क्या है? उसूल ये है कि एक फितराना कम से कम 2 किलो गंदुम की कीमत के बराबर। ठीक। अच्छा, इसमें भी इस्लाम, ये चूंकि गरीबों का हक है ना, इसमें भी इस्लाम ने ये कहा है कि भाई अगर तुम्हारी हैसियत अच्छी है, अब मैंने देखा करोड़पति लोग भी 2 किलो गंदुम के हिसाब से दे रहे होते हैं। नहीं, उसका आप 2 किलो खजूर के हिसाब से दे दो भाई, किशमिश के हिसाब से दे दो भाई, या किसी और महंगी चीज के हिसाब से दे दो। इसके अलग अलग पूरा एक चार्ट बना हुआ होता है, उसमें होता है कि खजूर 4 किलो के हिसाब से आप दे दो। 4 किलो दे दो तो जाहिर है वो फिर 6-7 हजार रुपए। कितना बनता है 2 किलो गंदुम के हिसाब से? 2 किलो गंदुम तो 360 रुपए, 160 रुपए किलो आटा है ना, वो तो 1000 से भी कम बनता है। 360 रुपए ये कोई पर पर्सन फितरा है? हाँ, पर पर्सन। ये गरीब गुरबा करें तो चलो सही है। ये हर जो उस दिन ईद के दिन बच्चा भी पैदा हुआ ना, उसका भी फितरा है। और किस कब देना है और किसको देना है? ये भी जिसको आप ज़कात दे सकते हैं ना उसको भी दे सकते हैं, बता के। हाँ, जरूरी नहीं है बता के। देखो, इस्लाम हर एक इज्जत नफ्स को कायम रखता है, उसकी पोशीदा रखता है, पर्दा रखता है। आपने जो भी चीज निकाली है ना उसका लिफाफे में डालें और चुप करके अपने व्हाइट कॉलर, अब व्हाइट कॉलर को बोलोगे जिसके घर में तो मोटरसाइकिल भी है, उसके घर में टीवी भी है, फ्रिज भी है। अरे रोटी है, बात नहीं होती रोटी यार, जॉबलेस हो जाते हैं, जॉबलेस हो जाते हैं। गाड़ी के पास ना वो जो बच्चे आ गए, कोई औरत आ गई जो पैसे मांग रहे हैं, उनको हम नहीं बेगर दिए। जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री डिक्लेयर हो गई है बेगरी। अच्छा। ये जो भीख मांगने वाले पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन गई है। हर जगह इनके बड़े में ये चौक इसका है, ये सिग्नल इसका है, ये इसके, और इनके ठेकेदार होते हैं बाकायदा। इस पे बड़ी तहकीक हो चुकी हुई है। नहीं दें, कितने लंगड़े लूले नजर आए, नहीं दें, नहीं दें, नहीं दें, आप गुनाहगार होंगे। नहीं शहर भाई, इसमें तो जरा सी बात थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है ना कि भाई अब वो आ रहा है, कह रहा है कि मैं भूखा हूं, तो कैसे आप उसको नाराज नहीं होना कभी। आप अल्लाह ना करे आप पे ये वक्त आए, आप भूखे होगे, आपकी इज्जत नफ्स कभी बोलेगी, इजाजत देगी कि यार आप जाके किसी से ये अपनी सड़क पे खड़े होकर हर गाड़ी वाले से हर एक से कहते, हर एक के पास जाता है, कह दे हर एक से। ये प्रोफेशनल्स हैं यार। आपके घर में आपके यहाँ मासी काम करती है, अब आप बोलोगे जो मुसलमान नहीं है और जो आपका चौकीदार है। जी बहुत लोग हैं। हारिस गुजरावाला से हैं। अस्सलाम वालेकुम हारिस, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मेरे जो एक अजीज का इंतकाल हो गया, तो अगर मैं एहतिकाफ में बैठा हूँ तो क्या मैं उनके इंतकाल में जा सकता हूँ? आवाज इतनी फट रही, समझ कह रहे हैं इत्तिकाफ में बैठा हूँ, नमाज जनाजा पे जा सकता हूँ किसी के? नहीं, आप चूंकि नमाज जनाजा फर्ज किफाया, चंद लोगों ने पढ़ ली तो आपके ऊपर से भी फर्ज उतर गया। आप चूंकि सुन्नत इत्तिकाफ में हैं, आप अपनी मस्जिद में इत्तिकाफ में ही रहेंगे। उसी मस्जिद के अंदर, चूंकि नमाज जनाजा उमूमन मस्जिद के अंदर नहीं होता, बाहर जगह ही होता है, नमाज जनाजा बाहर रख के ना सामने मेहराब से बाहर, और लोग जो है ना कुछ बाहर चले जाते हैं और बाकी लोग मस्जिद के अंदर रहते हैं। उस हिसाब से तो आप मस्जिद के अंदर खड़े रह के पढ़ सकते हैं, आप मस्जिद की हदूद से बाहर नहीं जाएंगे। नहीं, किसी करीबी का अल्लाह ना करे, अगर हाँ किसी करीबी का है तो क्या करें? मिसाल है वालिद है, हाँ वालिद है, खुदा ना वालिदा है, तो उसके लिए इजाजत तो है, उसके लिए तो जाना पड़ेगा आपको, ज़ाहिर बात है, क्योंकि ये ऐसे रिश्ते इनको डिनाई नहीं किया जाता। चूंकि सुन्नत इत्तिकाफ सुन्नत है, लेकिन ये करीबी खराबत है, ब्लड के रिश्ते हैं, वालिदैन हैं, बहन भाई हैं, बीवी है या बच्चे हैं, ये बिल्कुल फ्रंट लाइन के करीबी रिश्तेदार हैं ना, इनके तरफ तो आप जाएंगे इंशाल्लाह, बस फौरन जनाजा करके फौरन। शरिया भाई किसने पूछा, नाम नहीं बता सकती, लेकिन उन्होंने कहा कि जी उनके और उनके मियाँ एक ही घर में रहते हैं लेकिन बातचीत नहीं है, और कुछ 7 साल हो गए कि आपस में उनका ना कोई रिलेशन है ना कोई बातचीत करते हैं। बच्चों के साथ, बच्चों के थ्रू पैसे भिजवा दिया, हाँ जी कि ये खर्चा है, कोई बातचीत नहीं। अब ऐसे में निकाह जो है, अल्लाह का क्या हुक्म है कि जी ये निकाह, ये उनको क्या? अच्छा, फिर मुख्तलिफ लोग ना फिर अपनी भी सुनाने लग जाते हैं, नहीं ऐसे तुम लोग का तो निकाह ही नहीं रहा, तुम लोग का तो ये करो वो करो। तो असल में हुक्म क्या है? असल में हुक्म ये है कि निकाह उनका कायम है, रिलेशनशिप ना ही है तो कोई बात नहीं, बात तो है, मतलब कहने का निकाह पे कोई असर नहीं पड़ेगा उसका, रिलेशनशिप ना होने से निकाह पर कोई असर नहीं पड़ता। बाद ऐसे भी होते हैं जो माजूर होते हैं, वो ऐसे मतलब फिजिकल रिलेशनशिप के काबिल नहीं होते, तो क्या उसका निकाह टूट जाता है? नहीं नहीं, नहीं टूटता। हाँ, नाराजगी है, अल्लाह से दुआ मांगे, 2 रकात सलातुल हाजत पढ़े, या अल्लाह
मेरे उसके रिलेशनशिप अच्छे कर दे। एक दुआ है सुनन इब्न दाऊद में है, अल्लाहुम्मा अलिफ बैन क़ुलूबिना, ऐ अल्लाह हमारे दिलों को मिला दे और हमारे जहनों को मिला दे और हमें यकजान कर दे ताकि हमारी दुनिया और आखिरत में हिदायत हो जाए। इस किस्म की दुआ मांगा करें अल्लाह से। इंशाअल्लाह अज़ीज़ रिलेशनशिप यानी कि ताल्लुकात अच्छे बनाने की कोशिश करें, अपने लिए ना सही बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सही। और अल्लाह के नज़दीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, हुज्जतुल विदा 3 मरतबा फरमाया, ए लोगो अपनी औरतों के बारे में अल्लाह से डरो, अपनी औरतों के बारे में अल्लाह से डरो, अपनी औरतों के बारे में अल्लाह से डरो। इसलिए औरत में माँ, बहन, बीवी, बेटी चारों आ गए। अगर आप इनके लिए अल्लाह से नहीं डरोगे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जब आओगे अल्लाह ताला इतना गज़बनाक होगा कि बंदे के चेहरे का गोश्त सारा झड़ जाएगा उस जलाल से, अल्लाह के जलाल से। तो डरना चाहिए, अल्लाह के लिए डरें कि अल्लाह ने इन दोनों को एक दूसरे का लिबास बनाया है। शैतान का सबसे पहला और सबसे बड़ा जो वार है वो यही है कि मियाँ बीवी के दरमियान बदगुमानी और ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के ये जो बच्चों तक पहुंचती है, फिर बच्चों तक पहुंचती है, नस्लें खराब हो जाती हैं। मैं तो कहती हूँ सिग्नल्स पे खड़े होते हैं ना, ऐसा जिक्र होना चाहिए, हमारे कानों में पड़ेंगे बातें। ये जो है ना रोज़े हशर होना क्या है, जो हम काम नॉर्मल कर रहे हैं वो भूल जाते हैं लोग कि मैं कर क्या रहा हूँ, इसका सजा क्या होगी कि ये हमारे कानों पे ये बातें रोज पढ़नी चाहिए। सुने, अभी रमजान खत्म होगा फिर कहाँ से जिक्र होगा यार भाई, कौन बताएगा। साहबी ने कहा, सुने साहबी की बात, साहबी ने कहा यार रसूलल्लाह फाके हो गए, कर्जदार हो गया हूँ जी, क्या करूं? तो नबी ने क्या फरमाया, ये नहीं ये वजीफा पढ़ ले वो वजीफा पढ़ ले, फरमाया लगता है कि तूने अपने माँ बाप के लिए दुआएं खैर करनी छोड़ दी। यार अपने माँ बाप के लिए दुआ करना छोड़ देने से तुम्हारा रिस्क तंग हो जाता है, फिर तुम कहते हो जी पता नहीं क्या खता हो गई। माँ बाप से मिलते कैसे हैं हम? इसी को आप आगे ले जाएं, बीवी, बच्चे, रिश्तेदार, ताया, अब्बू, बड़े रिश्तेदार, नाना, दादा, इनके साथ हमारे क्या रिलेशन? नाराजगियां चल रही हैं 3-3, 4-4 साल नाराजगियां चल रही हैं। तो याद रखो रिस्क फिर अल्लाह तंग करेगा। और फिर अल्लाह फरमाता है ला तंसा जिक्रुल्लाह, मेरा जिक्र मत छोड़ो, मैं फिर वो मईशत दोना का, मैं तुम्हारी मईशत, तुम्हारी रोजी तंग कर दूंगा। फिर क्या इन्ना बतशाली रब्बी का शदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी शदीद है। फिर अल्लाह पकड़ता है, फिर जाते हजरत साहब ताबीज़ दे दो, हजरत साहब का ताबीज़ क्या करेगा? हजरत वजीफा दे दो, कुरान की आयत भी उसको मदद नहीं करेगी उस वक्त। वही आ गई ना, हुकूकुल इबाद की बात आ गई ना, हुकूकुल इबाद की बात आ गई ना, फिर वही वो अदा करें। बहुत शुक्रिया शहर भाई, आपने वक्त दिया हमें।